अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारी और मज़ेदार चिकन कद्दू की रेसिपी। चिकन और कद्दू का मिलाप एक नरम, हल्का और बरकत भरा कम्बिनेशन है। जैसा कि ज़िंदगी में आप कभी कद्दू की मिठास होती है और कभी चिकन की स्पाइसेस होती हैं, बस ऐसे ही हर दिन एक नया टेस्ट लेकर आता है। ये प्रेशर कुकर में हमने कद्दू डाल दिया था, इसमें हमने प्याज डाल दिए हैं और साथ ही हमने लहसुन। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था। अगर छोटे प्याज है तो दो अदर ले लीजिएगा। 2 गुट्ठी मैंने लहसुन की ली है। 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया और साथ ही मैंने पानी डाल दिया। पानी तकरीबन हम 1 गिलास डालेंगे। ये मैंने 1.5 किलो कद्दू लिया था। इसको मैंने प्रेशर लगा लेना है और जल्दी से फटाफट मैंने कद्दू की तैयारी करनी है। एक तरफ मैंने प्रेशर लगाकर कद्दू को गला लेना है और दूसरी तरफ मैंने इसका तड़का तैयार करना है चिकन का। चिकन को हम इसमें ऐसे नहीं डालेंगे। मैं चिकन को अलहदा से पकाती हूँ और फिर कद्दू जब उबल जाता है तो फिर उसमें डालती हूँ। यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। जैसे चिकन और कद्दू जब एक साथ गलते हैं ना तो एक दूसरे के साथ टेस्ट अब्जॉर्व कर लेते हैं। इसी तरह मैं कद्दू जब ये चिकन हमारा जब रेडी हो जाएगा ना तो इसमें मैं कद्दू डाल दूँगी। जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो हम इसमें अब्जॉर्व करेंगे। जैसा कि अभी मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को मैंने गोल गोल स्लाइस में काट लिया क्योंकि ये जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने साथ इसमें चिकन डाल दिया। चिकन मैंने 1 केजी लिया था। तो इसको अच्छी तरह इसमें मैंने भून लेना है। जैसे हमारे टमाटर भी मेल्ट हो जाएंगे और चिकन भी हमारा भून जाएगा। ये बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आपको कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, ये हमने इसमें भी थोड़ा सा नमक डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने कद्दू में भी नमक डाला है। तो ये ना हो कि आप इसमें भी नमक डाल दें तो वो भी उसमें कद्दू में भी डालें तो वो ज़्यादा ना हो जाए। बस मैंने अपना एक बैलेंस रखा हुआ है। आप भी अब इसी बैलेंस के हिसाब से डालिएगा। अब ये चिकन हमारा जो हाफ डन हो गया था, इसमें मैं अब अदरक और आधी हरी मिर्चें डाल दूँगी क्योंकि सारी हरी मिर्चें मैंने नहीं डालनी। ये मैं एंड में खुशबू के लिए डालूँगी। ये मैंने हरी मिर्ची और अदरक डालकर इसको अच्छी तरह इसको भून लेना है। चिकन और कद्दू जब एक साथ गलता है तो एक दूसरे में का टेस्ट एक दूसरे में अब्जॉर्व कर लेते हैं। अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे की बात समझना सीख लें तो हर रिश्ता टेस्टी बन जाएगा। और ये देखिए इसी तरह इस चिकन में हमने नमक तो पहले से ही डाल लिया था। इसमें हल्दी, सुरख मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, बस यही बेसिक सी मसाले हमने इसमें डालकर इसकी अच्छी तरह हमने भुनाई कर लेनी है। और इसको इतनी अच्छी तरह भूनना है कि सारे मसाला जात का टेस्ट चिकन में चला जाए। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। बिल्कुल इसी तरह से स्टेप से आप फॉलो कर कीजिएगा तो यकीन जानिए आप इसके साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं होता और ये जल्दी से झटपट तैयार हो जाती है। आपके घर वाले आपके हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी और लाजवाब कद्दू और चिकन मैं बना रही हूँ। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो यकीन जानिए आप ऐसा कद्दू आपने कभी भी ज़िंदगी में नहीं पका कर खाया होगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ये देखो इसको कद्दू को अब मैंने डोई की मदद से अच्छी तरह मसल लेना है। जो थोड़ा बहुत खड़ा कद्दू होगा वो भी मेल्ट हो जाएगा। अब ये सारा कद्दू मैंने चिकन में डाल देना है। बस हल्का हल्का सा इसमें पानी था क्योंकि वो मैंने इसलिए ऑब्ज़र्व नहीं किया कि जब मैं चिकन में इसको डालूँगी सारे मसाला जात सारा चिकन का फ्लेवर कद्दू में मिक्स हो जाएगा और इसको एक दूसरे में ये ऑब्ज़र्व हो जाएंगे। तो इसको इसी तरह रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और बहुत ही जल्दी झटपट ये मेरी रेसिपी तैयार हो जाती है। ये आप ऐसा मेरे रेसिपी को फॉलो करें और यकीन जानिए आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। तो ये ना आप करें कि इतने ज़्यादा बर्तन मैंने भर लिए तो इतने ज़्यादा बर्तन में से नहीं धोए जाएंगे, ये मत सोचिएगा क्योंकि इसको आप इसी तरह फॉलो करें, जल्दी बन जाएंगे। बर्तन की क्या बात है,
آپ کی ٹائم کی بچت ہو جائے گی اور جلدی سے ہنڈیا آپ کی ریڈی ہو جائے گی۔ آج کل ہمارے جیسے بجلی کی گیس کی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے نا، اسی میں ہمیں جھٹ پٹ جیسے 1122 کی طرح ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اب یقین جانے میں بہت میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ریسیپیز لے کر آؤں۔ آپ اس اسٹیج پر آپ نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دینا ہے۔ 1 چمچ میں نے اس میں گرم مسالہ ڈال دیا ہے اور اس کے دیکھیے اس کا گھی اب اس نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ یقین جانے آپ اتنا ٹیسٹی اور مزیدار خوشبو آ رہی ہے نا، یہ آپ ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ کھائیں، روٹی کے ساتھ کھائیں، پراٹھے کے ساتھ کھائیں، نان کے ساتھ کھائیں، جس چیز کے ساتھ بھی آپ اس کو کھائیں گے آپ کو بہت ہی اعلیٰ ٹیسٹ آئے گا اور بہت ہی مزیدار کدو گوشت اس طرح بنتا ہے۔ چاہے آپ اس میں بڑا گوشت ڈال لیں، چاہے آپ یہ اس میں چکن کا ڈال لیں، سیم یہی پروسیجر آپ رکھیے گا، بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار یہ ہمارا کدو گوشت بنتا ہے۔ یہ دیکھیے کدو کا پانی بالکل میں نے ابزرو کر لیا ہے، بالکل ڈرائی ہو گیا ہے، دیکھیے بالکل ایک قطرہ پانی کا اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح اس کی بھنائی کیجیے گا۔ پلیز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور مجھے سبسکرائبس کریں اور میرے لیے دعا کریں۔ اللہ آپ لوگوں کو بھی کامیاب کرے اور مجھے بھی کامیاب کرے اور پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔